प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। नमस्कार प्रणाम सभी गुरुदेव। को। प्रणाम सर। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ये रिकॉर्डिंग मोबाइल से कर रही है या किसे, कैमरे से, अरे लैपटॉप से? आप रिकॉर्डिंग शुरू करिए। नहीं सर ये इट इज रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है गुरुदेव। ये रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, आप देखिए प्रकाश सर, अब आगे होगा आई गेस आपको। ये पूरा आगे, स्क्रीन आगे। नहीं आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है जैसे मोबाइल से करते हैं ना। ठीक है, एनीवे। जी नहीं, अभी नवीन, ओके, अभी नवीन जी कुछ बातों को बता रहे थे, तो मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। आपको बताऊं कि पिछले 25 साल में हमने भी बहुत पापड़ बेले हैं, और वो कोई पापड़ नहीं कहेंगे, एक तपस्या है, रिसर्च है, अनुसंधान है। और इस अनुसंधान में हमने जिन जिन चीजों को, जिन जिन परेशानियों का सामना किया और उस परेशानियों से ऊपर आए और सारे व्यवधानों को दूर किए, तो वो क्या है, वो एक स्टोरी के रूप में मैं बताता हूं आपको। हमने बहुत सारे मास्टर्स, लिविंग मास्टर्स से एक्यूपंक्चर के विभिन्न सिस्टम को सीखा। जब हीलिंग इंडस्ट्री है, ये लाइफस्टाइल और हेल्थ इंडस्ट्री है, और इसमें 500 more than 500 therapies are being practiced all over world, and every practice, in every therapy, people getting result. But sometimes what result you want, that is not coming out. So there are the lacunae. एक्यूपंक्चर में ही आप ले लीजिए, एक्यूपंक्चर के डिफरेंट स्टाइल है। मेरिडियन है, टुंग एक्यूपंक्चर है, टैंग एक्यूपंक्चर है, सुजोक है, जापानीज एक्यूपंक्चर है, कोरियन एक्यूपंक्चर है, और हर के अपने अलग अलग प्रिंसिपल हैं। उसी तरह से एक्यूपंक्चर के अलावा और बहुत सारी थेरेपी हैं जो एक्यूपंक्चर पर बेस्ड नहीं है, लेकिन वो भी हेल्थ को एड्रेस करती है और वो भी रिजल्ट देता है। उसमें योगा थेरेपी है, फायर कपिंग है, मोक्सीबसन है, फिजियोथेरेपी है, एलेक्जेंडर प्रिंसिपल है, कई तरह के और फॉर्मेट हैं। सारे हेल्थ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है, लेकिन जब हम करने जा रहे हैं तो कुछ लोगों को रिजल्ट मिलता, कुछ को नहीं मिलता। 94 में पार्क जेवुड आए थे इंडिया, मुंबई और दिल्ली में उनका सेमिनार हुआ था, और इसी सेमिनार के दौरान उन्होंने सुजोग का क्या मिरेकलस इंपैक्ट है उन्होंने दिखाया, और वही चीज दूसरे लोग करते, उनको रिजल्ट नहीं मिलता। टुंग डेस्टिनी में वो जो रिजल्ट उनको मिलता है, वही सीख कर जो दूसरे आदमी आते हैं तो वो कुछ रिजल्ट मिलता है, लेकिन पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता। जापानीज जो एक्यूपंक्चर सिस्टम, उसमें जितने भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन वो फिर जब सीख कर कोई आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो वो 100% नहीं होता है। वो क्या बात है? और चाइनीज के डिफरेंट फॉर्मेट है, चाइनीज एक्यूपंक्चर के, और उसको भी लोग करके आते हैं, करते हैं। आज 99% तो कंफ्यूजन रहता, कौन सा पॉइंट इस्तेमाल करें, विच पॉइंट शुड बी अप्लाइड एंड विच पॉइंट गिविंग रिजल्ट। इस कंफ्यूजन में ही रहते हैं, और जिसकी वजह से रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं होता। मेरे बहुत फेलो हैं, बहुत साथी हैं, बहुत कलीग हैं जो इन समस्याओं से जूझते रहे। मैं हर हमेशा, मेरी खोज की प्रवृत्ति है, मैं खोज ही रहा हूं। और इसी प्रकार से ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर, स्काल्प एक्यूपंक्चर, बहुत सारे फॉर्मेट है, इसके भी बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लोग प्रैक्टिस करते हैं, रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन मेरे बहुत स्टूडेंट हैं, मैं सिखाने के बावजूद भी वो बार बार कहते मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। बहुत लोग हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोले मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। जो
डिजायर रिजल्ट है। What is the reason behind this? Point are the same, location are the same, and on what principle all the things work? Everything, जितने भी दुनिया में पैथी हैं या ट्रीटमेंट है, एक्यूपंक्चर और विदाउट एक्यूपंक्चर, वो सारे एनर्जी के फ्लो, उस प्रिंसिपल को फॉलो करती है। एनर्जी में, बॉडी में क्या हो सकता है? ब्लॉकेज हो सकता है, या डिफिशियंसी से या एक्सेस से इम्बैलेंस हो सकता है। इस एनर्जी के इम्बैलेंस, ब्लॉकेज से आप किसी भी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सीडेंटल और क्रॉनिक, व्हाटएवर। अब आपके पास जो भी सिस्टम है, पैथी है, उसका अप्लाई करके जितना जल्दी आप इस ब्लॉकेज को दूर कर पाते हैं, इस इम्बैलेंस को दूर कर पाते हैं, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है, उतना जल्दी आप सक्सेस होते हैं। पेशेंट के रूप में भी आप सोच सकते हैं, मैं एक पेशेंट हूं, और एक थेरेपिस्ट के रूप में भी सोच सकते हैं। दोनों आदमी के लिए नॉलेज बेनिफिशियल है कि क्या सिस्टम, हमारे पास जितने भी लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो फर्स्ट हैंड नहीं आते हैं, वो पहले अलग अलग ट्रीटमेंट से होकर गुजरते हैं, और जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता है तो लास्ट में आते हैं, और जब उनको रिजल्ट मिलता है तो उनको होप होता है, ओह दिस इज द थिंग विच आई नीड। तो जितने भी ट्रीटमेंट के मेथोडोलॉजी हैं, मेथड्स हैं, उसमें एक ही बात कॉमन है, वो है एनर्जी। और एनर्जी को अलग अलग सिस्टम में उतना ही मान्यता दिया गया है जितना कि हमारे एंशिएंट जितने भी सिस्टम, जिसमें कि योगा है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, कुछ ड्रग है, कुछ ड्रगलेस है उसमें, और सारे को अगर हम डिनोट करें तो उसको प्राण का प्रवाह कहा गया, प्राण कहा गया। एनर्जी का इंडियन जो है शब्द वो है प्राण, और उसी को चाइनीज में की, काई, जापानीज में की, कोरियन, अलग अलग भाषाओं में वर्डिंग अलग है, लेकिन सबका अगर एक यूनिवर्सल अगर बोले तो वो है ऊर्जा, एनर्जी। हम योगा करते हैं, उसमें भी एनर्जी के ब्लॉकेज को दूर करते हैं। बहुत लोग योगा के इतने माहिर हैं कि तत्क्षण प्रभाव से एनर्जी के ब्लॉकेज को दूर करते हैं और पेशेंट को तुरंत लाभ मिलता है। लेकिन हर एक आदमी को, हर एक थेरेपिस्ट को ये क्लियर नहीं होता है कि हम करें क्या। What we can apply to get immediate result, immediate, like this, within a second. And every therapist aspire for that, desire for that, try for that. They invest a lot of time for learning, lot of money, lot of effort. And instead of doing all the things, they are not getting the desired result. Today I am going to reveal the things, how you will get the result as per your desire, your wish. जितने भी एक्यूपंक्चर के मास्टर हैं, दो प्रकार के, एक कि उन्होंने जो प्रैक्टिस किया वही सिखाया, और मैं कई मास्टर से मिला, कहते मैं जो पढ़ाता हूं वो मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मुझे नहीं पता, और जो मैं सिखाता हूं वो प्रैक्टिस नहीं करता। Then what happened? If you are not
practicing what you are preaching, and if you are not teaching what you are practicing, then there is no coordination, there is no understanding, there is no clarity, and there is no learning. But some masters, and it is the Asian or Indian, Asian means Chinese, Japanese, ये सारे आ गए. इन सारे मास्टर्स का जो एंशिएंट मास्टर का जो अप्रोच था, they make like cloning. So cloning, what I am, you will be like that. This is the cloning. So they believe in to give 100%. In giving 100%, you will get the confidence. So first thing, master which apply needle and it give result within a second, that is his confidence. Why? Because that master has conceived. जिस मास्टर ने किसी भी सिस्टम को खोजा और उसको प्रीच करना शुरू किया, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो अपना विश्वास है, उसके लिए वो हायर स्टेट में, हायर डिग्री में है, और जिसकी वजह से उनको रिजल्ट मिलता है. वही चीज हम जब प्रैक्टिस करने जाते हैं, हमें पता, हमें बैक ऑफ द माइंड होता है, अरे ये ठीक है या नहीं है, इट इज राइट. एक निगेटिव कंफ्यूजन चलते रहता है, और कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ द so many things you have to learn, you have to remember. It's not possible at all. 1000 of points, 300 of points, 100 of points, it's not possible. If you are going to recall all, it's not possible. In one system, in another system, you have so many systems. Learn every system. When you're going to apply, then you will be confused. This is the only reason people are not getting result. And whoever getting result, what are the reason behind that? I am getting result. What is the reason? मेरे क्लिनिक में आइए, आप देखेंगे रिजल्ट, आप दांत के तले में उंगली दबा देंगे, इस तरह का रिजल्ट. मेरे कैंप में 300, 400, 500 तक लोग आते हैं. रिजल्ट देखकर लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते. तो ये जो है रिजल्ट, उसका एकमात्र कारण है कि जो एनर्जी का फ्लो है, उस एनर्जी के फ्लो के रिस्ट्रिक्शन को आप जान रहे हैं, मतलब ब्लॉकेज को आप जान रहे हैं, और अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट डिवाइस कर रहे हैं. अगर इतना आप जान गए तो आपका ट्रीटमेंट 100% सक्सेस होगा. लेकिन इसके पहले आपको यह समझना होगा कि एनर्जी का फ्लो होता कहां, ये ब्लॉकेज कहां से आया, कैसे हुआ. अभी तक एक्यूपंक्चर में एनर्जी का फ्लो मेरिडियन में होता है, योग में एनर्जी का फ्लो नाड़ियों में होता है, आयुर्वेद के हिसाब से जितने भी एशियन कॉन्सेप्ट है, किसी न किसी में होता है, लेकिन किसी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं. All are the hypothetical construct. 12 and 14 meridian in the body, yin yang, but there is no physical existence. 72,000 नारी बॉडी में फ्लो कर रही, उसे एनर्जी फ्लो हो रहा है. Among them 10 are important, among them 3 are important, and these 3 are started from, originate from the Muladhara, root chakra or the bottom of the tailbone, and it terminate at the top of the head, sahasrara, and moving the serpent. These are all hypothetical. You have to, आपको बताया जाएगा, आपको विश्वास करना होगा, ऐसा होता है. It has to be. If you have believed, then go ahead. Otherwise, you can't get anything else. But few years back, some research was going on, and that research has been done
by the medical people or by the others, people who are working on in energy and who had the belief on the energy, and that they found out energy flow in a certain network, and that network exists in the body, and that network is known as fascia. The flowing of energy in the body responsible for every kind of energy flow, that is a gross lymph flow, subtle neurotransmitter flow, and gross fluid like blood. These all are controlled and governed by fascia and fascia communication. So दो term आ गया, fascia communication and fascia. So before communication you have to understand fascia. What is fascia? मैं क्या कह रहा हूं? This fascia exists in the body in a network. And what is this? It is connective tissue. Simply अगर हम बोलें तो it is connective tissue, and it has no significance at all medically. It was. Now in medically it is also accepted as a new organ. But in our system, it is the channel, it is the pathway, it is a network in which energy flow. So where it is exists, this exists in the form of membrane in the entire body. Start from just dermis under the skin, first layer, around the muscles band, second layer, around the organ, solid or hollow organ, and the membrane of the cell. आप समझ रहे हो कितना बड़ा नेटवर्क है, और all network are uncut. There is no cut at all. They are interconnected, and all the time continuously energy flowing. So this fascia network is the membrane. This membrane has the intelligence, has the capacity to protect you and permit the energy to flow correctly in the body. And this network, if you bring out from the body, अगर इस नेटवर्क को शरीर से बाहर निकाले तो पूरा दुनिया घूम जाएंगे, ये जो नेटवर्क है झिल्ली वो खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा है. और माइंड इट, ये कहीं से एक दूसरे से अलग नहीं है, अनकट. मैंने कहा अनकट. तो एक बीच में मैं एक एग्जांपल एक्यूपंक्चर का देता हूं. कई लोग आंख में यहां लगाते हैं, ठीक है, यहां निडल लगाया, उसका असर पूरे बॉडी में जो भी है वो ठीक हो जाए. कान में ऑरिकुलर करते, कान में लगाते हैं, बॉडी ठीक हो जाए. इसका इंटरप्रिटेशन पहले देते थे, ये न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में जाता, ब्रेन से फिर बॉडी में जाता, बॉडी से बुलशिट. नो, दिस इज कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट. जैसे ही हम जहां भी निडल लगाते हैं, इमीडिएटली जो फासिया है वो उस तुरंत एक्टिव होता है और उसका पूरा कम्युनिकेशन बॉडी में जाता है. जहां भी इनकरेक्ट, जहां भी ब्लॉकेज है, उस पर इंपैक्ट पड़ता है और तुरंत वो रिजल्ट देता है. बट इसके पीछे कई राज हैं, कई सीक्रेट हैं, जो हमें मास्टर ने बताया भी और नहीं भी बताया, लेकिन आज वो राज मैं अनफोल्ड कर रहा हूं.
जब निडिल लगाते हैं तो उस समय आप निडिल डाल रहे हैं तो आपका मेंटल स्टेट क्या है? देयर आर द मेंटल स्टेट, द हायर मेंटल स्टेट without confusion, having great confidence, and lower mental state having a lot of confusion, fear. डाल रहे हाथ थर थर कर रहा, जिंदगी में कभी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप कुछ भी सीख लो, कुछ भी, कितना भी जानकारी है आपको, you have result when you are in the higher mental state, and with the higher mental state always possesses, higher mental state हर हमेशा क्या होता है? डर नहीं होता, उसमें कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास से, आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, और जब वो हाथ चलता है तो 100% रिजल्ट मिलता है। आप देखिए, आप जब आप काम कर रहे हैं तो उस समय आपकी मन की स्थिति कैसी होती है। दिस इज द वन सीक्रेट, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द वन सीक्रेट, एंड मास्टर हैज नो confusion, no fear, and full of confidence, क्योंकि उन्होंने उस चीज को कंसीव किया है। वही हम जब करते हैं तो हमारे पास वैसा नहीं होता और हमें रिजल्ट नहीं मिलता। सेम चीज करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता। एक और चीज बताऊं, रहस्य का दूसरा पार्ट, ये सुजोग में पांचों उंगली बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। फिर कहते नहीं ये पूरा बॉडी को, फिर ये कहते व्हाट इज दिस? स्काल्प में यहां पर बॉडी एग्जिस्ट करता है, जू और कई अलग अलग सिस्टम है। नोज में एग्जिस्ट करता है, ये कान में पूरा बॉडी एग्जिस्ट करता है। ओके, बट व्हाट इज दिस? दिस इज द होलोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल बॉडी। एंड एक आदमी जो मास्टर हैं, उन्होंने इसको खोजा और उस पर उसने प्रयोग किया, उनको रिजल्ट मिला, वो दुनिया को दिए, दुनिया ने उसको सीखा और उसी हिसाब से उसको प्रैक्टिस किया, उसको रिजल्ट मिला। लेकिन अगर उसमें 1% भी कोई भी क्या विश्वास में कमी आई तो वही रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। सेकेंड सीक्रेट, फर्स्ट was the higher mental state, and second the holographic representation। holographic representation जो आप कर रहे हो, क्या आपका माइंड उसको एकदम वैसा की वैसा ही प्लॉट कर पा रहा है? नहीं, जैसा आप प्लॉट करते, मैं जब स्काल्प को पंचर करता हूं, मैं प्लॉट करता हूं, यहां पर मैं कहता हूं यहां पर निडल लगाया, वेरी सेकेंड इंपैक्ट डालता है, वेरी सेकेंड के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रादर। कान में लगाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो जो प्लॉटिंग है वो कहां चल रहा है? ऑल्सो इन द ब्रेन, इन द माइंड। एंड वो प्लॉटिंग अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है तो सही नहीं होगा, और सही नहीं होगा तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। दिस इज द सेकेंड सीक्रेट। सो फासिया आपने समझा, फासिया कम्युनिकेशन के बारे में समझिए। व्हाट इज द फासिया कम्युनिकेशन? एनर्जी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम हेड टू टोज, vertical, horizontal, one hand to another hand, and so many path। कोई linear नहीं है कि यहां से यहां तक ही जाएगा, वो किसी भी तरह से वो फ्लो कर सकता है और ऑल द टाइम फ्लो कर रहा है। जो एनर्जी का फ्लो है वो एक इंटेलिजेंस में होता है, एक वे में हो रहा है, और वो फासिया नेटवर्क में हो रहा है। ये जो एनर्जी का फ्लो है इसी को कहते हैं फासिया कम्युनिकेशन। जैसे 5 आदमी बैठे हैं और कमरे में बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे को बात सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन इसमें कियोस भी हो सकता है, 5 आदमी बोलने लगे, सुनाई पड़ने लगेगा? नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा। उसी तरह से फासिया कम्युनिकेशन भी इंटरप्ट हो सकता है अगर एक्सटर्नली उसको कोई
भी इम्पैक्ट डाला जाए। वो एक्सीडेंट के रूप में हो सकता है, वो टेम्परेचर डिफरेंस के रूप में हो सकता है। ये फासिया ब्लॉकेज का कारण भी है और ट्रीटमेंट का भी वजह है, दोनों। जैसे आप गिर गए, आपको चोट लगी, जहां चोट लगी वहां क्या हुआ, फासिया ने प्रोटेक्ट करने के लिए सारे कुछ को होल्ड कर लिया, उसको कहते हैं फेसिया टाइट। टाइट हो गया, वहां पर फ्लो बंद हो गया, इमीडिएटली आपको पेन के साथ स्वेलिंग एवरीथिंग महसूस होने लगी। अभी भी अक्षय को हुआ था, मैंने कुछ समय पहले। क्या अक्षय, कहाँ हो? स्कूटर से भयानक एक्सीडेंट हो गया था इनका। अक्षय हैं आप? हाँ गुरुजी, थोड़ा एनीवे, तो मेरे क्लिनिक में आए, अब गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने तुरंत और विदाउट गिविंग एक्यूपंक्चर विद द PNST, पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी के द्वारा, एक ऐसे सिस्टम है जिसमें हम निडल प्रिक नहीं करते हैं, लेकिन वो कमाल का रिजल्ट देता है किसी भी एक्सीडेंटल कंडीशन में। और मैंने 15 मिनट के अंदर उनके दर्द को खत्म कर दिया। वो अभी बताएंगे, अगर आएंगे तो बताएंगे आप। I was there sir, that time I was there. हाँ, मैं वो था, तो ठीक, इसमें आप कोई थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फेसिया का ब्लॉक होना किसी भी वजह, एक्सटर्नल फैक्टर, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सीडेंट उसमें एक है, और कई फैक्टर होंगे। ब्लॉक हो जाने के बाद आप क्या करेंगे कि वह तुरंत अनब्लॉक हो? तो पहला जो मेथड है या पहला जो टेक्निक है वो है एक्यूपंक्चर, या एक्यूपंक्चर जैसे चीज जो तुरंत उसको अनब्लॉक करे। और इसको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द fascia communication path, in which path it flow, the manner of flowing, the direction, and it depends on the direction of the muscles. क्योंकि जितने भी शरीर में कोई भी ऑर्गन है तो एक मसल्स के फॉर्म, बोन को छोड़ दीजिए, कार्टिलेज को छोड़ दीजिए और लिगामेंट को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी चीज हैं वो किसी न किसी तरह से कोई न कोई मसल्स के रूप में ही है। और वो हैं तो फासिया से ही क्या है, घिरे हुए हैं। आपने ब्रेन सेल्स को फिगर देखा है आपने? वो चारों तरफ से एक थिन फिल्म से जो, जिसको झिल्ली बोलते हैं। कभी आपने चिकन शॉप पर देखा है, जब उसको चिकन को निकाला जाता है तो उसके ऊपर में झिल्ली होती है, और ऐसे ऐसे कटने के बाद भी वो फर्क रही होती है। वो झिल्ली है, उसमें एनर्जी का अभी भी फ्लो है और कुछ देर के बाद शांत होता है। ये फासिया नेटवर्क है, और फासिया नेटवर्क में एनर्जी का फ्लो एक डिसिप्लिन में होता है, और उस एनर्जी में अगर ऑब्स्टेकल, रुकावट हुई तो प्रॉब्लम होता है। तो उस एनर्जी के फ्लो को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? पूरे फासिया नेटवर्क को समझना होगा। दैट नेटवर्क इज द मसल्स एक्चुअली। तो मसल्स को समझना होगा, और मसल्स को जब हम समझेंगे, दैट इज ऑल अवेलेबल, और बहुत आसान है इसे समझना। कहां से मसल्स, कोई भी ऑर्गन का, फॉर एग्जांपल कि हम पैर के बात करें, साइटिकल पेन की बात करें, घुटने की पेन की बात करें, तो उसका सप्लाई, साइटिका का ब्लॉक कहां हुआ, हिप पर कहां से हुआ, दैट इज साइटिकल हेड बोलते हैं। नी में सप्लाई कहां से आता है, उसका ऑरिजिन कहां है? ग्लोटिस रीजन से आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और कई, एक नहीं कई मसल्स हैं जो कि अलग अलग रीजन को, लैटरल, फ्रंटल, बैक,
अलग अलग रीजन को अलग अलग मसल सप्लाई करता है, उसको केवल आपको समझना है प्रैक्टिकली, और तब समझकर उसके डायरेक्शन को समझकर जब आप एक सिस्टम से निडल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलती है। घुटने के पेन हो या सर्टिकल पेन हो या किसी भी तरह का पेन, लेकिन इसमें पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। इन फासिया acupuncture you need not to remember the point. What I am discussing, this is the direct fascia acupuncture. जिस भी जगह में कोई भी प्रॉब्लम है उसको अगर आप ट्रीट करना जा रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं एक्यूपंक्चर के थ्रू, तो आपको उस जगह को, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया नी को, तो नी को आपको ट्रीट करने के लिए यह जानना होगा कि नी को कौन कौन से मसल्स जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई में एनर्जी का सप्लाई, उन सारे मसल्स में किन किन मसल्स को हमें टारगेट करना है, इसकी जानकारी हम एक निश्चित नियम के हिसाब से करते हैं, और वो 2-3 नियम हैं जिसे हम कोर्स के दौरान जानेंगे और प्रैक्टिकल के दौरान उसे महसूस करेंगे, तब जाकर वो आपका जो है वो पक्का नॉलेज होगा, जिससे आप किसी भी तरह का रिलेटेड प्रॉब्लम को आप डील कर सकते हैं। इसमें कोई पॉइंट नहीं है जो आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, मसल्स को जानना पड़ेगा, मसल्स के डायरेक्शन भी जानना पड़ेगा। ये एक बात हो गई जो डायरेक्ट फासिया एक्यूपंक्चर की बात कर रहा हूं। लेकिन अब आप एक्यूपंक्चर नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि नहीं मुझे बिना एक्यूपंक्चर का ही आप करना है, या एक्यूपंक्चर में भी अलग फॉर्मेट है जो मैंने अभी कहा हेलोग्राफिक, इसमें डिजिटल एक्यूपंक्चर बोलते हैं। इसमें जैसे कि आपका राइट साइड पेन है तो लेफ्ट साइड से अगर ट्रीटमेंट करते, ये फासिया की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर की बात कर रहा हूं, तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। उसका कारण यही था कि डिजिटली फासिया कम्युनिकेशन का इंपैक्ट बहुत फास्ट होता है और अच्छा होता है। तो होलोग्राफिक एक्यूपंक्चर में चाहे वो हाथ में किया जाए, चाहे वो कान में किया जाए, चाहे वो आई ऑर्बिट में किया जाए, चाहे नोज होलोग्राफिक एरिया में किया जाए या स्काल्प पर किया जाए, इन सारे का रिजल्ट एक ही जैसा होता है और ये भी बहुत फास्ट ओरिएंटेड है। कोई भी प्रॉब्लम जो नर्व से रिलेटेड है उसमें आपको स्काल्प एक्यूपंक्चर बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, होलोग्राफिक। कोई भी प्रॉब्लम जो आपके इंटरनल इम्बैलेंस से रिलेटेड, उसमें ऑरिकुलर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जहां पर बैलेंस की जरूरत है। और कोई भी पेन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो लोकल एक्यूपंक्चर विथ स्काल्प एंड नोज एक्यूपंक्चर बहुत फास्ट रिजल्ट होगी। तो पेन मैनेजमेंट के रूप में ट्रेडिशनली बहुत लोग यूज करते हैं जिसको कहते हैं टंग एक्यूपंक्चर, बहुत ही फास्ट रिजल्ट। उसमें भी वो अलग है, उसके पॉइंट अलग है। आप उसको याद करते रहिए और यूज करते रहिए, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करती, इसकी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। यू कैन वर्क विदाउट remembering the point, only you have to learn the direction of the muscles and only understand the flow of energy. अब एक्यूपंक्चर भी आप नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते नहीं विदाउट एक्यूपंक्चर करते। एक ऐसा सिस्टम है जिसको कहते हैं PNST, पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी। इट वाज discovered by Japanese neurosurgeon Hiroshi Nakata, and वो पता नहीं कितनी हजारों सर्जरी कर दी, इसके बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। उन्होंने कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जिसमें कि आदमी रोते हुए आए और हंसते हुए जाए। हमने ऑपरेशन करके किसी को नहीं देखा कि वो रोते हुए आया और हंसते हुए गया, वो तब भी रोता रहा और रोते रोते फिर भी आया। तो दैट वाज द ट्रिगर।
हमारे क्लिनिक में क्या होता है, कोई भी आदमी आते हैं, रोते हुए आते हैं, दुखी होकर आते हैं, और जाते हैं तो मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनके पेन, उनका जो डिस्कम्फर्ट है वो दूर हो जाता है। तो उन्होंने एक सिस्टम जो कि डर्मेटोम पर आधारित है, 30 डर्मेटोम है हमारे बॉडी में, जो पूरे बॉडी को कवर करते हैं, और उसका जो पाथ है वो स्पाइन है, स्पाइन से निकलकर डिफरेंट जो अंडर स्किन है, और ये जो अंडर स्किन है इसको एक नुकीली चीज से, जिसको उन्होंने कहा प्रिकिंग, तो पीएनएसटी का एक दूसरा भी नाम दिया उन्होंने, प्रिकलिंग नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी, और पेरिफेरल, क्योंकि ये पेरिफेरल है, उसको हम स्टिमुलेट करते हैं, एंड इससे डिजायर रिजल्ट हमें मिलता है। किस तरह का रिजल्ट? वो भी फासिया के ब्लॉकेज को ही दूर करता है, और सुपरफिशियल जितने भी फासिया के ब्लॉकेज हो इमीडिएट दूर करता है, दैट इज विदाउट एक्यूपंक्चर। इसके अलावा आपके पास, आप वो भी नहीं कर रहे, आप योगा थेरेपिस्ट हैं, आप योगा से ही करना चाहते हैं, यू कैन डू, if you know the fascia and its communication, you can apply certain type of asana using your own wisdom, certain type of pranayama, certain type of satkarma, detox process, उसे भी कर सकते हैं। आप एक डाइटिशियन है, आपको फासिया का ज्ञान है, तो आप कुछ फूड के कॉम्बिनेशन से भी फासिया की कम्युनिकेशन को आप ठीक कर सकते हैं, यदि ये इन ब्लॉक है तो। और कोई कहते नहीं मैं कुछ भी नहीं, केवल हीट से करना चाहूं, तो वो भी कर सकते हैं। सो देयर आर 500 सिस्टम और पैथी by which you can remove fascia blockage, but you have to understand and know the fascia network, and then fascia communication. So in a way, I'm going to बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको ये बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में आपको ये एलिबोरेट करने जा रहा हूं, हमारे पास समय कम है। सो फासिया कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन सर्टेन थिंग्स, एंड दीज थिंग्स आर फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट बोथ। इनिशियली मैंने कहा मेंटल स्टेट, हायर मेंटल स्टेट, हैविंग कॉन्फिडेंस, no fear, and the belief on you and the system. So this means fascia communication depend on first factor is your mental state. What kind of mental state? If you are negatively full or negatively stuffed, तो कोई भी चीज आपके अंदर होगा, बैक ऑफ द माइंड, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और कंफ्यूजन ये होगा। अगर आप हाई मेंटल स्टेट में हैं और वो आपका फुल ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस है, तो आपका और आपको, ये दोनों व्यक्ति के लिए लागू होगा। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट है, मैं एग्जांपल देता हूँ, अर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, रोते हुए आते हैं, बहुत ज्यादा दर्द है भाई, मैंने सारा इलाज करा, आई हैव बीन डूइंग ऑल द ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, ब्ला ब्ला ब्ला, इवन एक्यूपंक्चर आल्सो, इवन एक्यूप्रेशर आल्सो, ऑल द थिंग्स, नथिंग हेल्प, आई एम मिजरेबल कंडीशन, आई एम इन मिजरेबल, मैं ठीक हो ही नहीं सकती, मुझे कोई ठीक कर ही नहीं सकता, ऐसे ही होकर आते। So her mental condition is very low and negative. Now, whatever treatment you will give, that will not work. What is job? First job,
करेक्ट द मेंटल कंडीशन फर्स्ट। कैसे करेक्ट? बोलने से तो होगा नहीं। आप अपना मेंटल जो हायर स्टेट है अप्लाई करके फर्स्ट ट्रीटमेंट दो और उसको 1 से 10% तक रिलीफ दो, रिलीफ दो। जो भी आदमी आपके पास आते हैं, आपका मोटो क्या है? हेल्प करना। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग लोगों को हेल्प कर रहे हैं। वी आर ओनली हेल्पिंग। फर्स्ट इज हेल्पिंग एंड देन आउटकम इज मनी। वी आर नॉट वर्किंग फॉर मनी। नो नो, we are not working for money, and if you are working for money you will not get the result. Damn sure, I am telling you. अरे भाई, मनी तो आपके पीछे पीछे आएगा, दौड़ा हुआ आएगा। You have to work for healing, work for help to helpless. और आपके पास जो भी लोग आते हैं वो बहुत परेशान लोग आते हैं, तो आपकी एटीट्यूड क्या है? तुरंत उनके परेशानी को एड्रेस करना और उनको परेशानी से दूर करना। जब आप करते हैं तो उनको रिलीफ आता है। रिलीफ आना उसके विश्वास की जागृति हुई। मेंटल स्टेट का जो मेंटल स्टेट है, लोअर मेंटल स्टेट, वो कहां चला जाता है? लिटिल हायर, विथ कॉन्फिडेंस, विश्वास, फेथ। जैसे ही ये आया, फास्किया का कम्युनिकेशन होने लगा, आपका ट्रीटमेंट काम करने लगा। 1 2 3 4 5 सीटिंग देते हैं, उसके पेन में ड्रास्टिक चेंज। जो 1-2% हुआ वो 80-90% हो जाता है। फिर उसको बिलीफ होता है। मेरा फर्स्ट जो क्लाइंट था आर्थराइटिस का, रोमेटॉइड आर्थराइटिस का, वो घूमते हुए वो आज भी है, और कुछ भी होता है तो वो किसी को भी वो रिकमेंड करती नहीं, कहीं नहीं, आप जाओ इनके पास, श्री ज्योति जी के पास जाओ, गुरु जी के पास। वो यही कहते हुए थी कि मैं तो ठीक हो ही नहीं सकती, मैं सारा इलाज करा। मैंने फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया, मैंने कहा आपको सबसे ज्यादा दर्द कहाँ है? मैं उसको पहले आपको ठीक करके मैं आपको यह विश्वास दिलाऊंगी कि आप ठीक हो सकती है। अगर नहीं होगा तो मैं आपको हाथ जोड़ लूंगा और फिर आप ठीक है, जो आप मन में रखे हो वही रखना। मैंने कहा घुटने में, हमने ठीक है। मैंने दिया ट्रीटमेंट, 15 मिनट के अंदर घुटना एकदम, अरे ये तो कमाल हो गया, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप लग रहा है आप ठीक हो सकते हैं? नहीं, लग तो रहा है, अब नहीं हो कल तब तो ये कल पर नहीं, कल के अभी की बात कीजिए। कल तो आप अच्छा होते चली जाएंगे। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5 दिनों में उनका ऐसा हो गया, जो चल नहीं पाती थी वो चलने लगी, और वो अब बोलने लगी मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊं, अब मैं ठीक हो जाऊं। 6 महीने लगे, ठीक हो गई। एग्जाम्पल है वो, अभी भी है, अब तो कई साल हो गए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्योरेबल नहीं है मेडिकली, लेकिन वो क्योर हो गई। इसी तरह से कई कहानियां हैं, कई ऐसे असाध्य रोग हैं जिसमें अस्थमा भी है, और कई पेन से, ऐसे क्रॉनिक पेन से पीड़ित ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत ही सालों साल से पीड़ित थे। तो ये सारा पहला जो कंडीशन है फासिया कम्युनिकेशन का, वो है मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट अगर आपका ठीक नहीं है, दोनों मरीज के लिए भी और थेरेपिस्ट के लिए, और दोनों के बीच एक मेंटल कनेक्शन होता है, विश्वास का। वो जो मेंटल कनेक्शन है उसको हम लोग अदरवाइज कहते हैं रैपो। आप बहुत बड़े तिस्मार खानी आया, आपने अच्छा क्या है, हाँ ठीक, ऐसे लगाया और ठीक हो गए, नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। आपको रैपो बिल्डिंग करना होगा, बातचीत करनी, कम से कम फर्स्ट सीटिंग में बातचीत करनी, समझना होगा, बहुत तरह से डायग्नोज करना होगा। आप उनके नाड़ी परीक्षण करेंगे, आप उनके टंग डायग्नोसिस करेंगे, आप उनके ईयर डायग्नोसिस करेंगे, आप उनके आई डायग्नोसिस करेंगे, सारा कुछ डायग्नोसिस करेंगे, पूरा समय लगाएंगे उनको डायग्नोज करने में, समझने में, इसको प्रॉब्लम क्या है। पेशेंट को भी लगे कि हाँ मुझे ये हेल्प कर रहे हैं, एंड देन you apply any treatment that will work. तो मेरे दोस्त, पहला दिन, पहला सेशन, पहला सीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये आप करते हैं तो आपके मरीज और आपके दोनों के लिए अच्छा। तो ये पहला फैक्टर है जो
फासिया, और इसी को जो लूज करते हैं या स्किप करते हैं या नहीं समझ पाते, तो उनके लिए रिजल्ट मुश्किल हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, फासिया का कम्युनिकेशन का फैक्टर है आपका मूवमेंट। आप देखेंगे आज हमारा जो बॉडी, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, और हम लोग मूवमेंट बंद कर दिए। चलना या कोई व्यायाम करना, बहुत मुश्किल से योगा करते हैं, बहुत मुश्किल से वॉक करते हैं। क्यों कहा गया वॉक जो है वो बहुत जरूरी है हेल्थ की? क्यों? क्या होता है वॉक करने से? द मूवमेंट। योगा आसन में क्या होता है? मूवमेंट। प्राणायाम में क्या था? मूवमेंट, सटल मूवमेंट। तो मूवमेंट ग्रॉस और सटल, दैट इफेक्ट फासिया कम्युनिकेशन। सेकेंड फैक्टर, दुनिया में जितनी प्रकार की थेरेपी हैं इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं और इसी प्रिंसिपल के रिजल्ट में अगर आप इसको समझते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप मूवमेंट को देकर उसे ठीक कर सकते हैं। ये सारा अभी तक विदाउट एक्यूपंक्चर फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर, द हीट। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, फासिया कम्युनिकेशन जहां ऑब्स्टेकल है, रुका हुआ है, वहां आपको पेन महसूस हो रहा है, बहुत सारा चीज हो रहा है। आसपास समझने के बाद, मैं उतना डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो आपका टारगेट मसल्स है उसको अगर आप हीट करते हैं, आप किसी मोक्सीबसन जो चाइनीज सिस्टम में यूज होता है, इंडियन सिस्टम में पोटली मसाज है, या और कुछ भी नहीं है, तो मैं तो कहता हूं आप हेयर ड्रायर से हीट करो जहां इफेक्टेड एरिया के आसपास हम 15 मिनट से आधे घंटे में आपको रिलीफ हो जाता है इनका। तो हीट अनदर फैक्टर है। जो इंडियन कॉन्टिनेंट या जो भूमध्य रेखा के आसपास के जितने भी देश हैं, आप देखेंगे वहां के लोग हेल्दी होते हैं, और जो ध्रुव के पास के जहां ठंडे प्रदेश के लोग हैं, उनका जो फासिया कम्युनिकेशन है प्राय ब्लॉक, उनको पेन बहुत ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि बर्फीले प्रदेश में रहने वालों को प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। फ्रॉस्ट बाइट एक ऐसी बीमारी है जो पैरों में हो जाने के बाद कई आदमी आत्महत्या कर लेते हैं। इसीलिए जो जहां बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर हमारे सैनिक लोग जो 6 महीने से ज्यादा पोस्टिंग नहीं होती है, कि उनको फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, और वो बहुत ही खतरनाक बीमारी, टेम्परेचर कोल्ड की वजह से होता है। कई कंडीशन है हमारे पास तो, और कोल्ड के ज्यादा पानी छूने की वजह से जो ये हाथ का नर्व सिकुड़ जाता है, ऐसे उंगली होने लगता है, इसको भी हमने ट्रीट किया है। सो टेम्परेचर डिफरेंस, कोल्ड, स्टैग्नेशन, हीट, एक्सपेंशन, ये तो आप जानते हैं। बट फासिया का कम्युनिकेशन अच्छे टेम्परेचर में बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो आप कोरिलेट करें, जब मूवमेंट करते हैं टेम्परेचर आपका क्या बढ़ता है या घटता है? स्वेट करते हैं ना, कोरिलेट कीजिए उस फैक्टर को। इसके बाद आपका जो बॉडी है 70% फ्लूइड से बना हुआ फ्लूइड है, और ये फ्लूइड आप इमेजिन करिए अगर फ्लूइड की कमी हो जाए तो क्या हो? ऐसे आप फासिया कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे आप सोचो फ्लूइड अगर कम होता है तो क्या होगा? बहुत तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों? एनर्जी के फ्लो में कहीं न कहीं दिक्कत होने लगती है। फासिया कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आने लगता है। फासिया एक दूसरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्या मतलब? एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। अभी तक आप लोग समझ रहे हैं कि ब्रेन का कम्युनिकेशन है, नो, कम्युनिकेशन अमंग द फासिया
एंड इसमें अगर वाटर क्या है, आप देखो झिल्ली को सबसे ज्यादा वाटर चाहिए, मेम्ब्रेन को सबसे ज्यादा वाटर चाहिए। अगर मेम्ब्रेन में वाटर की कमी होगी तो सबसे पहले वो टाइट होगा। जैसे ही टाइट होगा आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक होने लगेगा। कम्युनिकेशन ब्लॉक होने लगेगा, यू फील पेन एंड so many symptoms you will feel, internal and external both. So maintaining water level in your body is the great factor. Again, it is not acupuncture. So one is the water therapist. He or she can treat with the water management, fascia communication. And your 30% is solid. Okay. For solid, whatever you are eating is responsible for that. Yes, hydrotherapy, very good. so many, it comes under that. Hydrotherapy and all comes under. If you have knowledge, you can use. So, आप एक बार फासिया और फासिया कम्युनिकेशन समझ लिए तो आप कोई भी थेरेपी यूज कर सकते हैं, कहीं भी इसका एप्लीकेशन हो सकता है। अब आ जाइए कि अगर आपका जो डाइट है सॉलिड, ये क्या है, अन्नमय कोश है, बॉडी क्या है, अर्थ है, और ये जो 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट में हर एक एलिमेंट फासिया कम्युनिकेशन को इंपैक्ट डालता है। हमने पानी की चर्चा की, हमने अग्नि की चर्चा कर दी, ठीक है। अभी हम पृथ्वी की चर्चा कर रहे हैं, जल की चर्चा कर ही दी। तो जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं, दैट फूड, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन अगर हम एकदम शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब करें तो देयर आर 3 काइंड ऑफ फूड। वन इज गिविंग यू लाइफ, second is giving you half life, third not giving you life, taking life from you. आप कोई क्या कह रहे हैं? Yes, आप जितने भी फ्रेश प्रोडक्ट है वो खाते हैं, खासकर ये मरीजों के जो पेशेंट है उनके लिए बहुत जरूरी है समझना। आप जो चीज खा रहे हैं, आप बीमार हैं तो जो चीज खा रहे हैं, पहला फैक्टर वही है जो आप खा रहे हैं, आपको उसे करेक्ट करना होगा। और वो क्या है, अभी देखिए हर एक व्यक्ति के किचन में 99% processed food है। Processed food, what does it mean? Processed food means everything which is packed in the factory and come in your clinic. You are not possible right now. डेमो क्लास अभी पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज हमें कवर करनी है। मैं ऑफर करूंगा कोर्स का, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ सीख जाएंगे। You will learn everything. Anyway, so processed food, if you consume only 3 months, after that you start getting problem, कोई ना कोई हेल्थ इशू आपका होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप 3 साल खा लिया आपने, वही हो रहा, प्रोसेस आटा, प्रोसेस चावल, प्रोसेस तेल खा रहे हैं, और घर में कौन व्यक्ति नहीं है जिसको प्रॉब्लम नहीं। छोटे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, छोटे बच्चे को डायबिटीज हो रहा है, बड़ों के बाद किसको नहीं एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस है। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज फूड, and that is the processed food. Processed food not giving you energy, it is extracting energy from you. वो आपकी एनर्जी को क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है। आप जो खाते हैं उसको पचाने में आपकी एनर्जी उसमें लगती है, आप ले नहीं पाते, उसको देना पड़ता है। and in a way your energy is draining, in a way by your fascia communication affecting, you become deficient, and then communication became deficient or irregular or disturbed. Free flow fascia communication is essential for maintaining good health, and that is the only reason.
अब आप फल फ्रूट खाते हो, ये थर्ड कैटेगरी था प्रोसेस फूड, आप इसको छोड़ दीजिए और आप फ्रूट खाना शुरू कीजिए, स्प्राउटेड प्रोडक्ट खाना शुरू कीजिए, ऐसे चीज जिसमें रफेज हो, जैसे मिलेट्स होंगे, मैं प्राय बताता हूँ अपने पेशेंट को। और खाने जिस तरह से आप बीमार हो इसी तरह से 3 महीने खाएंगे आप, ठीक होने लगे, विदाउट एनीथिंग, ओनली विद द फूड। सो इफ यू हैव नॉलेज, आपको विजडम है फूड के बारे में, तो ओनली फूड को अप्लाई करके आप फासिया की कम्युनिकेशन को आप ठीक कर सकते हो। तो उन थेरेपिस्टों के लिए भी फासिया का कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल है, जो कि फूड मैनेजमेंट करते हैं। हमने पहला फैक्टर बताया आपको माइंड, यू नो, माइंड इन द एलिमेंट, इट इज द स्पेस। और जो योगा थेरेपिस्ट हैं, जो मेडिटेशन को में माहिर हैं, वो कुछ भी नहीं करेंगे, इसके थ्रू आप ठीक कर सकते हैं। योग निद्रा, जप, अंतर्मौन, सो मेनी मेडिटेशन। अगर टाइम होगा तो मैं एक ग्लिम्पसेस आप लोगों को एक प्रोसेस में ले जाऊंगा अभी। सो द आकाश तत्व, मैंने अग्नि की बात की, मैंने आपको स्पेस की बात की, मैंने जल वाटर की बात की, एंड yes, it also called pranic food. Yes, true, very true. It's also called pranic food. So the food which give you energy is pranic food. Prana जो देता है, एनर्जी देता है, that is pranic food. जो लेता है एनर्जी दो, निष्प्राण, प्राण नहीं है, और बीच का जो है वो अर्ध प्राण उसको बोलते हैं। तो ज्यादातर हम लोग जो खाते हैं वो अर्ध प्राण होता है या निष्प्राण होता है। प्राणवान तो हमारे फूड में है ही नहीं। बहुत ज्यादा आपको कोई जर्क देता है, हथौड़ा मारता है आपके दिमाग पर, तब जाके आपका नींद खुलता है, ओ हम क्या कर रहे हैं। फिर भी आप इतने स्टबर्न हैं, आपको समझ में नहीं आता। वो तो इतने सब, मैं अरे हो ही नहीं सकता है, मैं कैसे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं, राशि ताशी वो है, लेकिन ठीक है, वो योगिक कॉन्टेशन है। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं चाय छोड़ दूं, संभव नहीं है। मैं तेल, सरसों का तेल फॉर्चून का खाती हूँ, बहुत बढ़िया है, सनड्रॉप बहुत बढ़िया, सारे प्रोसेस्ड हैं। आप बोलेंगे तो खाऊं क्या, मत खाओ, आपको क्योर होना है, मत खाओ। आप ऐसे सरसों को पीस कर डालो, उसमें भी तेल निकल आएगा। अगर आप 10 ग्राम सरसों पीस कर डालते हो, 1 ग्राम तेल तो आता है उसमें। 200 ग्राम प्याज अगर डालते हो तो उसमें 5 ग्राम तेल तो आता है। प्याज में भी तेल है, तेल किसी भी तरह से, नारियल को ग्रेट करके डाल दे तो उसमें भी तेल है, बट अनप्रोसेस एनीवे आपके पास है। अगर कोल्हू से निकाला हुआ तेल आप यूज कर सकते हैं, दैट इज अनप्रोसेस। व्हाट हैपेंड इन द प्रोसेस, इतना टाइम नहीं है, हम इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, बट द थिंग इज लाइक दैट। एंड ये सारे फैक्टर्स से को आप ध्यान में रखकर फासिया कम्युनिकेशन को ठीक रख सकते हैं, बीमारी को दूर कर सकते हैं। लेकिन अब ये करने के बाद भी अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग, यस, दिस इज द क्रिएटिंग ए स्पेस, करेक्टिंग फासिया कम्युनिकेशन, तब आप क्या अप्लाई करेंगे। मैं 25 साल पहले दिल्ली में आया, अप्लाइड योगिक साइंस से एमएससी किया, वर्ल्ड के फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी बिहार योग भारती मुंगेर से, और मैंने सोचा मैं दुनिया को ठीक कर दूंगा बिना किसी का, एकदम योगा से। बहुत हायर स्टेट था, कॉन्फिडेंस था। आया, यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा है, अरे भाई क्विक चाहिए, तुरंत योगा तुरंत नहीं करता, तो क्या करना पड़ेगा। मैंने तभी खोज शुरू हुई मेरी, और वो खोज का परिणाम है कि एक्यूपंक्चर को हमें योग के साथ जोड़ना पड़े। बड़े बड़े मास्टर्स से मैंने योग एक्यूपंक्चर का सिस्टम, एलन कोठारी फर्स्ट पीएचडी इन एक्यूपंक्चर मेरे गुरु रहे, अब तो रहे नहीं, नागपुर से। उसके अलावा जितने भी हैं, मुंबई बेस्ड हैं, पुणे बेस्ड हैं, असम बेस्ड हैं, बहुत सारे, हर
अभी खेमका साहब, माता दीन खेमका साहब इलाहाबाद के, उनके भी संपर्क में रहा। सारे जगह जो पॉसिबल सिस्टम है, हर सिस्टम को देखा, सिस्टम में जाना। और रेगुलर के मेरे गुरुदेव के वेंगुपति जी, उनके सानिध्य में रहा। हर चीज को, जितने भी सिस्टम है, इसलिए कि आपके पास ऐसी विधा होनी चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप बिना मेडिसिन का अप्लाई, आप मेडिसिन का नाम भी नहीं ले सकते ना, वो इलीगल है। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो और मेडिसिन की कोई भी बात करते हो तो आप कानूनी तौर से आप गलत हो, क्योंकि आप उसका, आपने कोई पढ़ाई नहीं की है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है। यहीं पर बहुत लोग मार खा जाते हैं। हमें दवाई की तरफ तो सोचना ही नहीं। बहुत लोग कहते हैं क्या लीगली करेक्ट है, इफ यू आर ओनली द रूल इज यू आर प्रॉपरली ट्रेन्ड, सर्टिफाइड। आपको अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं तो मैं सर्टिफाई करूंगा मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। मैं ऑलरेडी, मैं एक प्रैक्टिशनर हूं और मेरा इतने साल का अनुभव है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सर्टिफाइड कर रहा है, तो वो मान्य है कोर्ट में भी और किसी भी संस्था में भी, कहीं भी। और मैं आपके पीछे खड़ा हूं, अगर मैं आपको ट्रेन कर, तो मैं कहता हाँ मैंने ट्रेन किया। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हो, क्या होता है, जहां आप अप्लाई करते हो तो वो डिग्री फिर उस यूनिवर्सिटी की जाती है, पूछता है क्या आपने डिग्री दी है, तो यूनिवर्सिटी लिख देता हाँ मैंने दी है। कोई अगर लिख कर दिया कि नहीं हमने नहीं दी, तो वो बोगस होता है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। तो इफ यू आर अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन और थेरेपिस्ट, दैट इज अनदर थिंग। इफ यू आर ट्रेन्ड, you are legally correct, no problem, you can practice, and somebody behind you, no problem, there will be no problem। anyway, ये सारा कुछ जब नहीं करता है आपको, तो नेक्स्ट जो सिस्टम है, that is the acupuncture, and I have explained in detail everything about the acupuncture। The first system of acupuncture is body acupuncture, that is the body direct fascia acupuncture, in which you apply needle according to the problem. But you need not to remember any point, anything. It's only you have to know the muscles direction and flow. Second, holographic acupuncture, that is sujok, maybe ear acupuncture, maybe scalp acupuncture, maybe eye acupuncture, maybe nose acupuncture, maybe face acupuncture, whatever. But this is second grade. First grade, immediate result is the body acupuncture, fascia acupuncture. और उसमें मैं आपको मास्टर बना दूं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ करते हैं, तो इसके लिए मैं अभी ऑफर करने जा रहा हूं 1 साल का एडवांस डिप्लोमा कोर्स हम लोग लाने जा रहे हैं अगले माह से, या इसी माह के लास्ट होली के बाद। वो आपको बता दिया जाएगा, आप लोग ग्रुप में हो ही। और इस 1 साल में प्रकाश जी, इसे सर जी ने बताया था कि बेसिक से हम उसको नीडल को कैसे पकड़ना, कैसे डालना, वो सब सिखाएंगे। जैसे मेरी तरह थोड़ा बहुत नॉलेज है, 9 साल से कर रहा हूँ मैं एक्यूपंक्चर और टंग के बारे में, टंग एक्यूपंक्चर तो कर रहा हूँ मैं। तो यदि हम लोगों को बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा, या कोई मतलब मान लीजिए हम 4th में एग्रीगेट हुए तो सीधा 6th स्टैंडर्ड में चले, ऐसा कुछ हो सकता है? सर ऐसा कभी होता नहीं है ना। अगर बेशक से आपके लिए नॉलेज है तो वो एक रिकॉल होगा आपके लिए, चीजें सारी बेस से ही स्टार्ट होंगी। अच्छा, बेसिक से स्टार्ट होगा पूरा? बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू जी। धन्यवाद नवीन सर, धन्यवाद